वेलकम टू वर्ल्ड हिंदी मूवीज। इस कहानी की शुरुआत में कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है। इलाक में है, सब के सब यूएस सोल्जर्स हैं और इन्हीं में से एक का नाम होता है लोगन। सब के सब एक मिशन पर जाते हैं जहां पर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर की सहायता करते हुए मारा जाता है। लोगन ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है। तो सोल्जर शहीद हुआ होता है, उसका नाम एसिस। अगले दिन लोगन अपने साथियों के साथ उसी जगह पर आता है जहां पर रात को एसिस की मृत्यु हुई थी और वो देखता है कि वहां जमीन पर एक फोटो पड़ी है जो कि एक लड़की की होती है। लोगन वहीं पर रुककर उस फोटो को देखने लगता है और पूछता है कि ये फोटो किसकी है। और तभी इनके ऊपर अटैक होता है जिसमें लोगन के सभी साथी मारे जाते हैं, लेकिन इस फोटो की वजह से लोगन की जान बच जाती है। लोगन का एक साथी आता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी गार्डियन एंजल है, इसी फोटो ने तुम्हारी जान बचाई है। लोगन इस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ वक्त बाद लोगन की अमेरिकन आर्मी में सर्विसेज खत्म हो जाती है और लोगन अपनी सिस्टर के घर आ जाता है जहां पर वो अपने डॉग का ध्यान रखता है। असल वो अपने डॉग से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब लोगन की दिमागी हालत पहले जैसी नहीं रही क्योंकि जंग में उसके सभी दोस्त मारे गए थे और जंग के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, जिससे उसे रात को सोने में परेशानी होती है। उसे बार बार जंग की याद आती है, साथ ही बार बार वो उस फोटो को भी देखता है जिस फोटो की वजह से उसकी जान बची। वो देखता है कि उस फोटो के पीछे लूसियाना लिखा होता है और वो तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस लड़की को ढूंढेगा। और अब वो लूसियाना आ जाता है। दरअसल उस लड़की की फोटो के पीछे एक टावर होता है और उसी टावर की मदद से वो उस शहर में पहुंच जाता है जहां पर ये फोटो ली गई थी। वो वहां के लोकल्स से इस फोटो के बारे में, इस लड़की के बारे में पूछता है और उसे वहां पर एक लोकल बताता है कि इस लड़की ने मेरे दोस्त से शादी की थी जो इस शहर का डेप्यूटीज है। अब लोगन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ये लड़की रहती है। दरअसल इस लड़की, जिसका नाम एलिजाबेथ है, इसकी एक डॉग शॉप है। ये अपना खर्चा चलाने के लिए इस काम को करती है और जब एलिजाबेथ लोगन को उसके डॉग के साथ देखती है तो उसे लगता है कि लोगन यहाँ पर डॉग की जॉब के लिए आया है। वो उसे कहती है कि तुम्हें फॉर्म भरना होगा। लोगन उसे बताता है कि वो दूसरे शहर से आया है। इस बात पर एलिजाबेथ को उस पर शक होता है और वो तय कर लेती है कि वो ये जॉब उसे नहीं देगी क्योंकि इतनी छोटी जॉब के लिए कोई एक शहर से दूसरे शहर नहीं आता। और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ की ग्रैंडमदर आ जाती है और जब वो लोगन को देखती है तो वो उसे इस जॉब को देने का फैसला कर लेती है। अब लोगन यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है पर एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लोगन अपने काम में बहुत ज्यादा ईमानदार होता है। वो सभी डॉग्स का ध्यान रखता है और इस पूरी जगह को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। एलिजाबेथ का एक बेटा भी होता है जो धीरे धीरे लोगन के साथ घुलने मिलने लगता है। ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। इसीलिए अब वो लोगन को अपने काम में अपने घर के आसपास एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। अब एक दिन जब लोगन काम कर रहा होता है वहां पर इस शहर का शेरिफ आता है और ये एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड है जो लोगन को उस जगह देखकर हैरान होता है। लोगन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये शेरिफ, इसका नाम कीथ है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। वो लोगन से कहता है कि तुम कौन हो, मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अब उसे पता चल जाता है कि लोगन एक सोल्जर है। लोगन से कहता है कि एलिजाबेथ से कहना कि शाम को वो पार्टी में आ जाए। अब एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ शाम को कीथ की पार्टी में जाती है। दरअसल कीथ के पिता इस शहर के एक बहुत बड़े जज हैं और कीथ को इस बात का बहुत घमंड भी होता है। इसीलिए वो एलिजाबेथ को कई बार धमकी दे चुका है कि वो अपने बेटे की कस्टडी को अपने पास ले लेगा। दरअसल वो बहुत ज्यादा रूड होता है और एक यही कारण था कि एलिजाबेथ और कीथ की शादी नहीं चल पाई। अगली सुबह एलिजाबेथ जब काम करके घर आती है तो वो देखती है कि लोगन उसकी ग्रैंडमदर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। लोगन और उसकी ग्रैंडमदर आपस में अच्छे से बात कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ की ग्रैंडमदर लोगन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। लोगन कहता है कि मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। ये बात सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं था और वो इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है, पर लोगन, जो कि बहुत शांत होता है और बहुत अच्छा इंसान होता है, वो उसे इस बात का बहुत अच्छे से जवाब देता है जिस बात का एलिजाबेथ के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वहीं एलिजाबेथ के बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी ट्री के ऊपर वायलिन बजा रहा होता है और ये लोगन देख लेता है। दरअसल एलिजाबेथ का बेटा अच्छा वायलिन बजाता है, लेकिन स्कूल में सब उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए उसे अपने वायलिन बजाने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। पर लोगन जब उसका वायलिन सुनता है तो वो उसकी तारीफ करता है। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि लोगन घर पर पड़े हुए पियानो को बजा रहा होता है और वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है जिसे एलिजाबेथ का बेटा चुपके से सुन रहा होता है। अब रात को जब लोगन अपने घर जा रहा होता है तभी एलिजाबेथ का बेटा उसे कहता है कि आप भी हमारे साथ डिनर कर लो।
अब लोगन उनके साथ डिनर के दौरान ही लोगन एलिजाबेथ के बेटे को चेस के लिए चैलेंज करता है और ये दोनों शर्त रखते हैं कि जो भी चेस में हारेगा उसे घर के बर्तन धोने होंगे। और इस गेम को लोगन हार जाता है। शायद वो इस गेम को जानबूझकर हारता है ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। लोगन जब बर्तन धो रहा होता है तभी एलिजाबेथ का बेटा उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। लोगन उसे कहता है तुम भी बहुत अच्छा वायलिन बजाते हो। ये सुनने के बाद वो वहां से भाग जाता है। एलिजाबेथ लोगन को बताती है कि उसका बेटा वायलिन बजाने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए वो सबके सामने वायलिन नहीं बजाता। अगले दिन एलिजाबेथ और उसकी ग्रैंडमदर को दिखाया जाता है जो एक ग्रेव के पास जाते हैं और ये ग्रेव एलिजाबेथ के भाई की होती है। जब एलिजाबेथ घर वापस आती है तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने गार्डन की चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है। दूर से लोगन ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उसके पास आता है और उसे संभालता है और ये दोनों अब बेंच पर बैठ जाते हैं, जहां पर एलिजाबेथ लोगन को बताती है कि उसका भाई आर्मी में था जो शहीद हो गया, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उसके भाई की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या वो दुश्मनों का सामना करते हुए शहीद हुआ था या ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस बात का लोगन के पास कोई जवाब नहीं होता। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहां पर एलिजाबेथ के बेटे को उसका एक्स हस्बैंड अपने साथ ही गेम से वापस लाता है। एलिजाबेथ के बेटे को चोट लग गई होती है, जिस बात से एलिजाबेथ परेशान होती है, लेकिन कीथ हंस रहा होता है। एलिजाबेथ कीथ से कहती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। इस बात पर कीथ को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी अंदर से लोगन बाहर आता है और वो कीथ को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है। कीथ उस जगह से वहां से चला जाता है। अब एलिजाबेथ अंदर आती है और वो लोगन को बताती है कि कॉलेज में हम दोनों एक साथ थे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद हम दोनों को शादी करनी पड़ी, लेकिन कीथ का बिहेवियर कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने डाइवोर्स ले लिया और अब वो अपनी पावर से बार बार मेरे बच्चे की कस्टडी लेने की धमकी मुझे देता है, जो मैं नहीं देना चाहती क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। लोगन एलिजाबेथ से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, तुम बहुत बेहतर इंसान अपनी जिंदगी में डिजर्व करती हो। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है और जब लोगन जा रहा होता है एलिजाबेथ उसे शाम को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब ये दोनों के दोनों एक बार में जाते हैं। वहां पर एलिजाबेथ को लोगन बताता है कि उसके दादा और उसके पिता दोनों आर्मी में थे, इसीलिए वो भी आर्मी में गया, लेकिन अब उसकी आर्मी की सर्विसेज खत्म हो गई है। इसके बाद एलिजाबेथ लोगन को अपने भाई की बोट पर ले जाती है जो बहुत वक्त से खराब थी, क्योंकि उसके भाई की अब मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए अब इस बोट को कोई भी नहीं चलाता। अब जब ये घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं तभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। एलिजाबेथ जो लोगन को पहले पसंद नहीं करती थी, अब उसके दिल में लोगन के लिए प्यार है और लोगन भी एलिजाबेथ से प्यार करता है, पर एलिजाबेथ के दिल में डर होता है क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुकी है। वहीं एलिजाबेथ के बेटे को दिखाया जाता है जो लोगन की कंपनी को बहुत एंजॉय करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जो देखकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो अपनी दादी से लोगन के बारे में पूछती है। उसकी दादी उसे कहती है कि लोगन तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, वो एक अच्छा इंसान है। अब एलिजाबेथ के बेटे की बर्थडे पार्टी होती है, जहां पर कीथ लोगन को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। वो एलिजाबेथ के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम लोगन के करीब गई या उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे की कस्टडी अपने पास ले लूंगा। ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पिता जज हैं और वो खुद भी एक शेरिफ है। इसीलिए अब एलिजाबेथ लोगन से दूरी बनाना शुरू कर देती है और एलिजाबेथ की ग्रैंडमदर यानी कि उसकी दादी उसे समझाती है कि लोगन एक अच्छा इंसान है। वो ना सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी बल्कि तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा पिता भी साबित होगा। दरअसल खुद एलिजाबेथ भी यही चाहती है। अब हमें चर्च में दिखाया जाता है जहां पर लोगन और एलिजाबेथ का बेटा एक साथ परफॉर्म करते हैं। लोगन पियानो बजाता है और एलिजाबेथ का बेटा, जिसे सबके सामने वायलिन बजाने में कॉन्फिडेंस नहीं था, वो भी वहां पर वायलिन परफॉर्म करता है। ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड कीथ भी होता है। कीथ को देखकर अंदर ही अंदर जेलसी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो देख लेता है कि उसका बेटा लोगन के बहुत करीब है और जो काम उसे खुद करना चाहिए था वो काम लोगन ने उसके बेटे के लिए किया था। एलिजाबेथ भी अब कीथ की परवाह नहीं करती और वो लोगन का हाथ पकड़कर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर कीथ को बहुत ईर्ष्या होती है। कीथ के साथ उसका वो दोस्त भी होता है जिससे लोगन ने शहर में आने के बाद सबसे पहले एलिजाबेथ के बारे में पूछा था। इससे उसने एलिजाबेथ की फोटो दिखाई थी और यहाँ पर वो आदमी कीथ को बता देता है कि ये आदमी कुछ दिनों पहले तुम्हारी एक्स वाइफ की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था। और अब जब लोगन अपने घर पहुंचता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर कोई आया था। जब वो उस डायरी को चेक करता है जिसके अंदर एलिजाबेथ की फोटो थी, वहां से फोटो गायब होती है।
दरअसल कीथ ने वो फोटो उसके घर से चुरा ली थी और उस फोटो को लेकर वो एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे बताता है कि कुछ दिन पहले लोगन इस फोटो को लोगों को दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें स्टॉक कर रहा था, यानी कि तुम्हारा पीछा कर रहा था, और वो जानबूझकर तुम्हारे घर तक आया ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। जब वो इस फोटो को देखती है तो उसे याद आता है कि ये फोटो उसके भाई के पास थी जो जंग में शहीद हो चुका है। इस बात से एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। वो लोगन के पास जाती है और उसे वो फोटो दिखाती है। लोगन कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं, और वो उस फोटो के बारे में भी सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन एलिजाबेथ इस बात से बहुत गुस्से में होती है कि लोगन ने उससे झूठ कहा, उससे सच्चाई छुपाई। इसीलिए वो उसे जाने के लिए कहती है। लोगन भी फैसला कर लेता है कि वो इस जगह से हमेशा के लिए चला जाएगा। अगली सुबह जब वो अपने डॉग के साथ मार्केट से आ रहा होता है, तभी कीथ उसके सामने आता है जो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। वो अपनी गन उस पर तान देता है, जो देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं। पर लोगन भी एक आर्मी ऑफिसर है, इसीलिए वो उसकी गन छीन लेता है। कीथ को उसका साथ का ऑफिसर अपने साथ ले जाता है और अब लोगन घर पर आ जाता है, जहां पर वो उस किताब को खोलता है जो एलिजाबेथ के बेटे ने उसे दी थी। इस किताब के अंदर एक फोटो होती है। उस फोटो के हाथ में एक टैटू होता है जिसमें एस लिखा होता है, और इस फोटो को देखकर वो पहचान जाता है कि ये उसके साथ की उसी सोल्जर की फोटो है जिस सोल्जर की इस कहानी की शुरुआत में दूसरे सोल्जर की सहायता करते हुए मृत्यु हो गई थी, और ये एलिजाबेथ का भाई होता है। दरअसल इसका असली नाम ड्रैग है, लेकिन सब इसे फौज में एस कहते थे। इसलिए लोगन को कभी इस बात का पता नहीं चला कि उस रात को जो उसके साथ का फौजी ऑफिसर मारा गया था वो और कोई नहीं बल्कि वो एलिजाबेथ का भाई था। उसी के पास से एलिजाबेथ की फोटो गिर गई थी, जिस फोटो को उठाते वक्त वो अपने दूसरे साथियों से दूर आ गया था और उसकी जान बच गई थी। और अब उसे सच पता चल चुका है कि वो फोटो, जिस फोटो की वजह से उसकी जान बची थी, वो उस जगह पर कहां से आई। वहीं कीथ को दिखाया जाता है जो रात को बारिश में एलिजाबेथ के घर जाता है और वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक बार फिर से शादी कर लें, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन एलिजाबेथ साफ साफ मना कर देती है। गुस्से में कीथ अपने बेटे को आवाज देता है, लेकिन उसका बेटा उसके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। वो कीथ के साथ नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो अपने ट्री हाउस की तरफ भागता है। नदी में पानी बहुत तेज होता है और उसे पार करने के लिए एक लकड़ी का ब्रिज होता है। वो उस लकड़ी के ब्रिज को पार करने लगता है, पर तभी ब्रिज टूट जाता है। अब यहाँ पर लोगन भी आ चुका है। हालांकि कीथ भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन कीथ खुद वहीं पर फंस जाता है। लेकिन लोगन वहां पहुंचकर सबसे पहले एलिजाबेथ के बेटे को बाहर निकालता है और उसके बाद वो कीथ को निकालने के लिए भी जाता है। लेकिन तभी कीथ के ऊपर ट्री हाउस गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और कीथ के पिता भी। लोगन कीथ के पिता से कहता है कि मैं कीथ को बचा नहीं पाया। कीथ के पिता जानते हैं कि लोगन कभी भी गलत नहीं था, इसीलिए वो उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद कीथ, एलिजाबेथ और एलिजाबेथ का बेटा घर वापस आ जाते हैं, जहां पर लोगन एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारा भाई हमारे साथ ही था और उसकी जान बहुत बहादुरी से गई थी। दरअसल वो एक दूसरे आर्मी ऑफिसर की मदद कर रहा था, तभी उसे किसी ने गोली मार दी। कीथ के दिमाग में हमेशा से सवाल था कि उसके भाई की मृत्यु कैसे हुई, और अब उसे उसके सवाल का जवाब मिल चुका है। अब लोगन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक लेती है और कहती है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा है, और इस तरह से सब के सब मिल जाते हैं। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ के बेटे का 9th बर्थडे है और ये सब के सब उस बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।